बच्चों जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो हमने कंप्लीट किए थे, और आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली में ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देखो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑर्डर के, तो ऑर्डर जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या एक्सपेरिमेंटल डाटा है ऑर्डर। हम जो है ऐसे ही कोई हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकें। हाँ, कुछ एक जो है हम यहाँ पे जो है आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अब ये ऑर्डर जो है ये होता क्या है, हम एक जो है रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A to B, this one chemical reaction, A reactant and B product. There is a R will be equal to A raised to power N. Clear? This N is order of reaction. This N is order of reaction. N is equal to order of reaction. अब जो हमारा R है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट जो है हमारी रिएक्शन का, वो हमारा ऑर्डर पे डिपेंड कैसे करेगा हम वो देख लेते हैं। अभी ऑर्डर हमारा यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ कि मैंने अभी आपको बोल दिया कि N हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अभी ऐसा नहीं है, इन स्टार्टिंग है, तो बाय स्टेप टू स्टेप हम इसको कम्प्लीटली क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में ऑर्डर हमारा होगा क्या। अब जैसे देखिए, अगर हम A की पावर 0 यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, A की पावर 0, डेट मीन्स R पर कोई इफेक्ट ही नहीं आया। हमारी A की पावर अगर 0 है तो जो हमारा A ऑलरेडी था, जो रेट हमारी पहले से थी वो U की कांस्टेंट है। इस टाइम पे हमारी जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ A भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अंडरस्टैंड। अगर हम A की पावर जो है 1 कर देते हैं, इस टाइम पे हमारा R जो है, जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा R भी जो है रेट भी जो है रिएक्शन का वो इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अभी 1A आपने यहाँ पे यूज़ किया, अगर आप इसको 2A ले लेते हैं, डेट मीन्स हमारा रेट भी क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, रेट भी हमारा बढ़ेगा क्योंकि ये 2 टाइम्स हो गया। अगर आप इसको 3 टाइम्स ले लेते हैं तो भी हमारा रेट भी बढ़ेगा यहाँ पे जब आप पावर 1 करते हैं। बट 0 के जो केस है उसमें हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसी को, हमारी जो कंसंट्रेशन और रेट है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें 1 के केस में, तो जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते तो R आपका लीनियरली इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन है, तो जो आपका R होगा, रेट जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये अगर 1 टाइम है ये भी हमारा 1 टाइम रहेगा, ये 2 टाइम्स है तो ये डबल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है तो ये भी हमारा ट्रिपल हो जाएगा। अगर हम इसी टाइप से A की पावर फिर क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं, तो इस टाइम पे हमारा जो है जो रेट होगा वो क्या होगा, डबल इंक्रीज होगा इस टाइम पे। क्लियर। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या 2A रेज टू पावर 4 यानी कि 4 टाइम हो गया ना हमारा रेट, तो रेट हमारा कितना हो गया, 4 टाइम 2 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 4। अगर यहाँ पे आपका 3A है तो अब हमारा जो रेट होगा वो क्या हो गया, 9 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा जो N है वो हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता रिएक्शन को देखकर कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या। इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। कई बार आपको यूनिट देखकर अंदाज़ा लगाना होगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कुछ एक रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर हम इनडायरेक्ट देखकर भी पता लगा लेंगे, वो एक डिफरेंट जो है टाइप्स के रिएक्शंस में हम उसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अभी सिर्फ इतना समझे आपकी जो N है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। हम इसको रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर है उसमें ओनली रिएक्टेंट को इंक्लूड ना करके हमारा प्रोडक्ट भी इंक्लूड हो सकता है, कि प्रोडक्ट भी हमारा ये बता सकता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, और ये फैक्ट है कि जैसे जैसे आपका अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन में यहाँ पावर 0 नहीं है, कुछ और पावर है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई भी पावर है, तो हमारा रेट पे जो साइड टू साइड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। रेट ऐसा कभी नहीं होगा कि रेट पे हमारा कोई इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने बोला कि जो ऑर्डर है वो हमारा टोटली क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा रहेगा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है हमारा वो क्या रहेगा, टोटली प्रैक्टिकल डाटा है। हम जो है रिएक्शन को देखकर कभी भी नहीं बता पाएंगे कि ये हमारा जो है इसका ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, तो हम जो है इसको अगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जैसे कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, जैसे A2 + B + C, इससे आपका D में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो इस टाइम पे जो हमने प्रैक्टिकली ये पता लगा लिया है कि जो R है वो हमारा इक्वल टू है यहाँ पे E रेज़ टू पावर कंसंट्रेशन, जो A की कंसंट्रेशन उसकी पावर 1 एंड B की कंसंट्रेशन है उसके पावर 3 है। तो इस केस में हम यहाँ पे ये नोट करेंगे, अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर आप A की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो लीनियरली इंक्रीज़ होता है हमारा रेट, ठीक है। यानी कि रेट अगर आप रेट को लीनियरली वे में इंक्रीज़ करें तो जो A की कंसंट्रेशन है वो लीनियरली ही जा रही है। बट यहाँ पे अगर आप जैसे B की कंसंट्रेशन को B की बजाय 2B कर देते हैं या 3B कर देते हैं, उस टाइम पे हमारा क्या रहेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसकी पावर आप 3 कीजिए 27, यानी कि प्रोडक्शन जो है डायरेक्ट यहाँ पे 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या बेनिफिट रहेगा कि हम किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं कि हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्लियर है। ऑर्डर से हमें ये देखने को मिल जाता है कि हमें किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है कि जिससे हमारा जो है फ़ायदा ज़्यादा मिल जाए। अब पॉइंट ये भी आ रहा होगा कि मैंने जो है ऑर्डर में यहाँ पे C नहीं लिखा, ओनली A और B लिखा। ये भी ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो आपका ऑर्डर है उसमें कम्प्लीटली रिएक्टेंट देखने को मिले या आपका जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही देखने को मिले। तो ऑर्डर जो है आपका प्रैक्टिकली आपको पता लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, किस पे डिपेंड करा, A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा, B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा, C पे करा या D पे कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है जो ऑर्डर को अगर फाइनली हम बोले तो ऑर्डर जो है इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल डाटा। क्लियर है। हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल और वी कैन से प्रैक्टिकल डाटा। क्लियर। यहाँ से आप जो है आप खुद उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में हमारी रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है। अगर हम ऑर्डर लॉ की बात करते हैं, ऑर्डर लॉ ये क्या होता है, ठीक है। अब ऑर्डर लॉ जो है वो हमारा कहाँ पे कैसे क्या अप्लाई होगा वो देखना हमें। कोई भी, जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप C को भी इंक्लूड करें या D को भी इंक्लूड करें, वो हमारा एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगता है कि हमें किसको इंक्लूड करना है। जो भी हमारा प्रैक्टिकली डाटा गिवन होगा हम उसी के वे में इस पर वर्क करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of reagents। अब ये रिएजेंट हमारा क्या क्या रहेगा, दैट मे बी प्रोडक्ट एंड दैट मे बी रिएक्टेंट। कोई भी यहाँ पे हमारा रिएजेंट हो सकता है, उनके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल A+B कन्वर्टेड इनटू C+D। क्लियर है। और हम जो इसका रेट है वो फाइनली ये लिखते हैं, R इज इक्वल टू A B रेज टू पावर B एंड C रेज टू पावर C। अब हमने यहाँ पे D को इंक्लूड नहीं किया है, ओनली हमने A, B और C इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको जो है प्रोडक्ट में यहाँ पे लिखा है। इन तीनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेट। यानी कि हम फाइनली अगर यहाँ से देखें तो क्या हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो R है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और C की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमारा रेट जो है वो D पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमें यहाँ पे D को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेट हमारा ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। अब यहाँ पे हम जो है अगर ये बात करें A, तो ये हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। ये हमारा क्या हो जाएगा, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा। अगर स्मॉल b की बात करते हैं, दैट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। एंड स्मॉल c की बात करें, दैट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C। ऐसे हम यहाँ पे जो है एज ए प्रैक्टिकली बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो है आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन हम ऑर्डर से नहीं बता सकते। अगर आप ये देखें कि यहाँ पे आपका 2 है और उसकी पावर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा, ये लिख दिया 2A + B कन्वर्टेड इनटू 3C, कुछ इस टाइप से आपने लिखा। और आपने लिखा रेट, जब आप इसका लिख रहे तो आपने लिख दिया ये 2 और फिर यहाँ पे आपने लिख दिया C की पावर 3, कि आपने इसका बोला कि 5 इसका ऑर्डर हो गया, A के रिस्पेक्ट में 2 है, C के रिस्पेक्ट में 3 है। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही हमारी रिएक्शन का ऑर्डर हो, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। ये भी किस एक टाइप की रिएक्शन में आएगा, वो अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। कहाँ पे आपको जो है पावर जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उन्हीं को हमें ऑर्डर का नाम देना है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो अगर आपको जनरली कोई भी इक्वेशन दी गई है तो उसमें आपको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को ही उसका ऑर्डर नहीं बताना है। हो सकता है आपका जो ऑर्डर है वो नेगेटिव में हो सकता है वो पॉजिटिव में हो सकता है वो जीरो हो सकता है वो फ्रैक्शन में भी हो। तो ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि जो आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा वही हमारा ऑर्डर रहेगा, नो नेवर। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑर्डर लॉ में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा जो मैंने अभी बोला कि स्टिक्योमेट्रिक का और जो हमारा ऑर्डर है उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का और जो हमारा ऑर्डर है उसका रिलेशन नहीं हो सकता। ऐसा कई बार इन सम केसेस यू कैन सी कि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वही हमारा ऑर्डर मिल जाए, बट ये जो है यहाँ पे आप मतलब फिक्स करके नहीं चलेंगे कि जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वही हमारी रिएक्शन का ऑर्डर है, नो। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो ऑर्डर है वो हमारा क्या टोटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। ये हमें जो है एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन होगा, जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, कि ऑर्डर बेसिकली होता क्या है। तो ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल रहेगा यहाँ पे, और जो हमारा ऑर्डर की वैल्यू है दैट मे बी पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शन। जैसे हम कोई रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे आपने को लिखा a + b to c, ये लिखा, और रेट जो है इसका आपको दिया e⁻³ 3/2 एंड b⁻⁻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 ⁻
सकता है। तो यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो ऐसा कोई गिवन है ही नहीं, बट यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो 3/2 -1/2, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटल गिवन है, ठीक है। आप फाइनली अपने अकॉर्डिंग ये नहीं बता सकते कि जो हमारी जो है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वही हमारे क्या रहेंगे ऑर्डर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम जो है इसको एक टर्म और के साथ इसको लिंक करके बता रहे हैं। आपको कई जगह जो है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना होता है, लॉ ऑफ मास और जो है ऑर्डर लॉ मैंने अभी आपको बताया, ये आपको एक्सपेरिमेंटल मिलेगा। ये तो फिक्स है कि ऑर्डर लॉ आपको क्या मिलेगा, दैट्स टोटली प्रैक्टिकली, ये आपको प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी। बट अगर आपको बोलते हैं मास लॉ अप्लाई करने के लिए, लॉ ऑफ मास, अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं हम इसको बेसिकली, अगर आपको ये लगाने के लिए बोलते हैं तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे आपको स्टिक्योमेट्रिक को ही क्या बताना है, उसका ऑर्डर बताना है। कैसे, देखो चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। आपको दिया 2a + b to 3c + 4d, कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। तो आपको इसका जो रेट है वो क्या है, यहाँ पे आपको जो रिएक्टेंट है उसका लिख लेना है a⁻² एंड b⁻1। अब जो पावर है उनको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो कितना है, दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर का एडिशन करके बताना है जब आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। तो बट मैं यहाँ पे आपको बार बार बता चुकी कि ऑर्डर लॉ में आपको टोटली प्रैक्टिकली मिलेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उन्हीं को हम इसका क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे। समझ रहे, देखो मैंने ऑर्डर कैसे निकाला है, दोनों की पावर का एडिशन करके तब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, रेट लॉ रहेगा वो आप रिएक्टेंट पे ही अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ओनली रिएक्टेंट पे अप्लाई किया है, तो आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो और जब आपको रेट लॉ वहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट की जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको पावर में लेकर जाना और उसको हमें ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना कि इस रिएक्शन का ये ऑर्डर रहेगा। बट बेसिकली अगर ऑर्डर लॉ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको इसका प्रैक्टिकली जो गिवन होगा ऑर्डर, या फिर आप यूनिट देख कर भी बता पाएंगे। अब देखो मैंने बोला यूनिट से हम बता पाएंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब यूनिट से हम कैसे बता पाएंगे, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा यही है। क्या होता है कि जब भी आप रेट की बात कर रहे थे इन स्टार्टिंग, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टार्टिंग में बात करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बताया था, मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन बताया था, कुछ ऐसा था, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमने किसके बताया था, उसको टाइम के बताया था। तो जो डायरेक्टली और जो ये साइन है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे = K, दैट इज द कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये K जो है ये हमें बताएगा कि हमें रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। कैसे, वेरी इजी। K जो है हमारा इसकी होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की जो है हम यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा।
वो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, यहाँ पे लिखना है आपको मोल 1 - n, और यहाँ पे लीटर हो जाएगा n-1, और यहाँ पे आपका पर सेकेंड, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे n आपका जो है, जो भी ऑर्डर गिवन होगा वो वैल्यू हम पुट करेंगे 0, 1 या फिर जो भी है, ठीक है। देखो मैं अभी इसमें ना 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनकी यूनिट निकालते हैं हम रेट कांस्टेंट की, उनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, 0 ऑर्डर की वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा 0, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, और उसी से हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो है इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी। और कई न्यूमेरिकल्स में देखो, अभी आपको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल में आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी विद यूनिट, और यूनिट देखकर आप ये बताएंगे कि जो यूनिट गिवन है वो 0 ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो उससे आप जो है ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा जो गिवन डाटा है वो किस टाइप के ऑर्डर के रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको हम आगे अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हमारा जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे कैलकुलेट कर। तो देखो जो रेट है उसकी यूनिट होती है हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है। बट जो रेट कांस्टेंट है वो तो हमारा एन पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, कि ऑर्डर बताएगा कि एक्चुअली में जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या रहेगी। मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि आप यहाँ से इस फॉर्मूले से ही सोल्व कर पाएंगे, 1 - n एंड लीटर n-1 पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, n = 0 पुट करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर अभी क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा जो यूनिट रहेगा k का वो क्या आएगा, यहाँ से मोल 1 - 0 लीटर 0-1 पर सेकेंड एज इट इज़। इट मीन्स जो रेट की वैल्यू, रेट की जो यूनिट होती है वही हमारी किसकी आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। 0 ऑर्डर के लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसकी यूनिट यही रहेगी एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब आपने वैल्यू पुट की है 0, ठीक है। अगर आप फर्स्ट n = 1 यानी कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारे जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का वो क्या हो जाएगा, मोल 1 - 1 लीटर 1-1 पर सेकेंड। इस केस में ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी कि मोल भी 0, लीटर भी 0, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी उसके लिए रेट कांस्टेंट जो रहेगा उसकी यूनिट रहेगी पर सेकेंड, क्या हो जाएगी, पर सेकेंड। जब भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो और आपको ओनली पर सेकेंड वहाँ पे लिखा मिले, इट मीन्स द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस टर्म में है तो यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो सेकंड ऑर्डर की ओर बात कर लेते हैं हम। अगर आपका n = 2 है यानी कि ऑर्डर हमारी रिएक्शन का 2 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोल 1 - 2 एंड लीटर 2-1 पर सेकेंड, क्या यूनिट हो जाएगी, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगी हमारी जब क्या है हमारी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। देख सकते हैं आप, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे अपनी रिएक्शन का ऑर्डर। तो हमारा जो है यहाँ पे ओनली n की जगह आपको ऑर्डर पुट करते जाना है जो आपको प्रैक्टिकली गिवन होगा, और आप अपना ये अप्लाई करते जाएंगे और यूनिट आपको, अब जब इन टर्म्स को आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे देन उस टाइम पे आपको लगेगा कि हमारे लिए जो रेट कांस्टेंट उसकी यूनिट कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप इजीली विद इन सेकेंड, कुछ एक सेकेंड्स में आप जो है अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे। अगर आप कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पे देते हैं और उसमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो आपसे वो ऑर्डर पूछेगा रिएक्शन का, तो आपको सिर्फ फोकस करना है यूनिट पे फोकस करते ही आप जो है उसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए अगर अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, तो कुछ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन और बताती हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नेसेसरी है आज के लेक्चर के साथ जो कंबाइन में आएगा वो एलिमेंट्री रिएक्शन आएगा कि बेसिकली वो क्या होती है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, एक बार वो और बता देते हैं। अब देखो मैं बात कर रही हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होंगी वो आपको पहले से ही स्टेटमेंट में गिवन होगा, दिस वन इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब हमें जो है एलिमेंट्री रिएक्शन का मीनिंग यहाँ पे समझना और उसको अप्लाई कैसे करना वो देखना है, ठीक है। तो जो जब भी वो आपसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेगा तो उस टाइम पे आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो आपसे हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछेगा। तो आपको दिया 2a + b, दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। इससे बना है आपका C, क्लियर है। तो इसमें जो आप ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है रिएक्टेंट पे, जिनके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको पावर में ले जाना है, a⁻², ठीक है।
रेट इज इक्वल टू आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ये रहेगा e रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 दैट मीन्स द 3। कोई भी रिएक्शन अगर इस टाइप से दे रखी है a + b देन चेंज इन c, तो रेट हमारा होगा a रेज टू पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर 1 देन ऑर्डर 2। क्लियर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर स्टेटमेंट में हमें ये दे रखा कि जो भी आपके फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन कैलकुलेट इट्स ऑर्डर आपको अगर वो पूछता है तो आपको कुछ नहीं, जो भी रिएक्शन गिवन होगी उसमें आपका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट साइड का पावर में लेकर उसको ऐड कर देना, वो हमारा क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें जो है जो भी मैंने अभी आपको बताया है ऑर्डर का, देखो बच्चों फाइनली एक बार मैं इसको कम्प्लीटली ओवरऑल बता देती हूँ। यहाँ पे ऑर्डर एक तो आपको क्या कौन निकालने में हेल्प करेगा, इसको आपको के रेट कांस्टेंट जो होगा वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको रिएक्शन के ऑर्डर बताने में। सेकंड थिंग, अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का ही, ओनली रिएक्टेंट के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का एडिशन ही आपका क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। बेसिकली थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है कि ऑर्डर आपको गिवन होगा, ऑर्डर क्या रहेगा, गिवन रहेगा, रेट पूछेगा आपसे, ठीक है। ये 3 टाइप से आपको जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे सोल्व करनी पड़ सकती हैं, जो कि हम यहाँ पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। आपको ये जो मैंने आज जितना भी पढ़ाया है अभी तक वो क्लियर होगा। आपको माइंड में रखना ऑर्डर आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ द टोटली प्रैक्टिकल डाटा, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें ये पता लगता है कि किस प्रोडक्ट से हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है, हम उसको कितने जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, किस प्रोडक्ट की और मटेरियल जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो वही हमारा रेट यानी कि स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है। और किसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वो भी देखना होता है हमें कि अगर हमारे पास 2 या 3 और मटेरियल हैं जो कच्चे पदार्थ है वो 2 या 3 4 कुछ भी हैं, उनमें हम किसकी अमाउंट बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिले, तो वही क्या है उसका ऑर्डर है, जो हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि इसके अमाउंट बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। क्लियर है। तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नो फर्स्ट न्यूमेरिकल ने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 125 times when concentration of A, कोई भी A ही हम मान लेते हैं, concentration of A increase 5 times. What is the order of reaction? What is the order of reaction? ये स्टेटमेंट दी गई है, कहता है कि जो जिस भी कंसंट्रेशन का हमारी रिएक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, रेट पे इफेक्ट आ रहा है, वो हमने 5 टाइम बढ़ाया है, उससे रेट जो है वो हमारा 125 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सोल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब रेट है तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो A है, ठीक है। ये कहता है जब हमारा 5A हो गया, कंसंट्रेशन हमारी 5 बढ़ गई, तो ये हमारा रेट जो है वो 125 हो गया। अब इसको देखिए 5 का कितना टाइम है, तो हो सकता है ये आपको ऐसे मिलेगा 5 × 5 × 5 5 5 × 25 25 5 से 125। तो यानी कि हम जब 5A की पावर 3 करते हैं उस टाइम पे हमारा ऑर्डर कितना बढ़ रहा है, 125 इस केस में। तो यहाँ से हम जो रेट है वो कितना बढ़ गया, 125 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया। हमारी जो रिएक्शन उसकी स्पीड 125 टाइम्स हो गई। इनिशियली से ये 1 थी, अब 125, ये हमारा 1 था, जब आपने 5 टाइम्स इंक्रीज किया ये हमारा 125 हुआ। तो देखो मैंने क्या किया, A को 5 टाइम किया, इससे रिलेशन देखा 125 कब आएगा, जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि हमारा जो ऑर्डर हुआ रिएक्शन का वो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हुआ क्या, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ हमारा, ठीक है। देखो ऑर्डर गिवन नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट में कुछ एक हिंट दी गई है जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम, फॉर ए रिएक्शन A to B, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन 6.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो भी है इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगी रेट के। कहता है व्हेन डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन will be 4.8 × 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड। कैलकुलेट
ऑर्डर। ये इक्वेशन हमारी जो है, ये रिएक्शन जो भी हमारी गिवन है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। किस टाइप की रिएक्शन हमारी ये रहेगी, किसका ऑर्डर क्या रहेगा वो देखना है। तो देखो बच्चों, इनिशियली वो कहता है कि जब हमारे पास ए टू बी रिएक्शन है, यानी कि ए से हमारा बी में प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास ये है। अब कहता है जब हम कंसनट्रेशन को डबल कर देते हैं तो जो रेट है वो ये हो गया, तो इस टाइम पे हमारा ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या रेट जो है हमारा वो कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ये है इस टाइप से, ये हमारा इनिशियली क्या था 6.0 इंटू 10⁻³ अभी हमारा ये ए ही था फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये हमारा कितना चेंज हुआ 4.8 इंटू 10⁻³ यानी कि 6 का 8 टाइम्स। ठीक है, 6 8 जब 48 होता है, तो यहाँ से 6 का 8 टाइम यानी कि हमारा जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका। डिफरेंस देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो रेट जो है हमारी स्पीड जो रिएक्शन की वो 8 टाइम्स इंक्रीज हुई। कब हुई है, जब हमने कंसंट्रेशन को डबल किया है। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स यहाँ पे बढ़ी है, तो जो 2 है उसका 8 टाइम कब हो सकता है, जब हम इसको 3 पावर में लेकर जाएं। क्या, जब इसकी 3 पावर आएगी तो ये हमारा, यानी कि जब हमने 2 इसको किया तो इसका ऑर्डर कितना होगा कि किसकी वजह से हमारा इसका 8 टाइम बढ़ा है, जो रेट है स्पीड है वो हमारी 8 टाइम इंक्रीज हुई है। कैसे हो सकती है, जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है। ठीक है, डबल करते तो हमारा ये 8 टाइम का चेंज दिख नहीं रहा, तो जब आपने इसकी पावर 3 की है तो इस टाइम पे हमारा जो 2 जो 4 4 2 जो 8, तो यानी कि ऑर्डर जब इसका 3 होगा उस टाइम पे हमारी रेट जो है 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन तो डबल ही किया है बट ऑर्डर जो है उस रिएक्शन का वो 3 टाइम्स हो गया है, इस जिसकी वजह से हमारी जो रेट है वो कितना हो गया 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई उससे जो हमारा इनिशियली था। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, तो इस टाइप से जो है कुछ एक क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं हम। When the concentration of reactant change 0.1 to 0.4 molar, rate of reaction increase 16 times, यानी कि इतना कंसंट्रेशन में चेंज आता है तब हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 16 हो गया। इससे आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का क्या रहेगा। तो देखो पहले हम ये देखते हैं अब कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, 0.1 टू 0.4 गया है। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 4 का चेंज हुआ है। अब 4 से हमारा ये 16 टाइम कैसे बढ़ेगा कि 4 का स्केयर करेंगे, 4 का स्केयर करते ही हमारा 16 टाइम रेट बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे चेंज तो 4 का आया है ना, यहाँ पे 0.4 का। ठीक है, तो यहाँ से हम जनरली अगर बात करें तो 4 का डिफरेंस आ गया, तो 16 टाइम ये हमारा कब इंक्रीज होगा, जब हम इसका स्केयर करते हैं। तो जो हमारा रेट है वो 16 टाइम बढ़ा है, तो 4a का जब आप स्केयर करते हैं तो ये अब हमारा ऑर्डर यानी कि कितना हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़ाने से हमारा जो रेट है स्पीड जो है वो कितनी हो गई 16 टाइम बढ़ गई। ठीक है, तो ये भी जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अगर इसके केमिकल काइनेटिक पे जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है उस पर मैं अलग से वीडियो दूंगी बच्चों। तो ये इस टाइप से भी बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो आपका रेट कांस्टेंट है उस पर क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको मैं जल्दी ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनके डेरिवेशन, उनके रेट लॉ, इंटीग्रेशन रेट लॉ हम कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, सो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपको जितना भी मैं करा रही हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू सो मच।